शुभ संध्या, नमस्कार। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित कला विविधताओं के प्रदर्शन की श्रृंखला गमक की आज की इस सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक मध्यांतर। इसके लेखक हैं श्री जयवर्धन, निर्देशन सुश्री विभा श्रीवास्तव और प्रस्तुति एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की। प्रिय दर्शकों, इस संसार में एक ही समय की साक्षी हम सब अनगिनत लोग अपने अपने हिस्से के समय को एक साथ जीते हैं, लेकिन ये एक ही समय अलग अलग जिंदगी को अलग तरह से छूकर गुजरता है और हर जिंदगी की कहानी अलग होती है। ये जो हमारे आसपास बोलते बतियाते चलते फिरते लोग हैं, ये सिर्फ लोग नहीं हैं, अनगिनत कहानियां बिखरी पड़ी हैं हमारे चारों ओर। संवेदनाओं की कलम इन्हीं कहानियों को चुन लेती है और फिर जब वो कहानी रंगमंच पर दोबारा जीवित होती है तो फिर अपने देखने सुनने वालों से नए अर्थों के साथ एक संवाद स्थापित करती है, कई आयाम खोलते हैं और एक विमर्श की जमीन तैयार करती है जिंदगी पर। ऐसी ही एक अत्यंत संवेदनशील कहानी है मध्यांतर। इस नाटक का मंचन कुछ ही देर में हम करने जा रहे हैं, जिसका निर्देशन किया है सुश्री विभा श्रीवास्तव ने। हम आपको बता दें कि विभा जी का जुड़ाव सन 1994 से सन 2000 तक रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप भोपाल से रहा है। आपने पद्मश्री गुलवर्धन, श्री प्रभात गांगुली, श्री चंद्र माधव बारीक, सुश्री श्रुति कीर्ति बारीक जैसे गुणीजनों के सानिध्य में 30 से भी अधिक बैले नृत्य रचनाओं में सहभागिता की है, जिनमें प्रमुख हैं रामायण, महाभारत, पंचतंत्र और अपराजिता आदि। इसके साथ ही विभा जी छऊ, बधाई, कर्मा और लाई हरोबा जैसी आंचलिक नृत्य शैलियों में भी पारंगत हैं। आपने श्री हबीब तनवीर, अलखनंदन, जावेद जैदी, राजीव लोचन और श्री रामचंद्र सिंह जैसे प्रख्यात रंग निर्देशकों के सानिध्य में आगरा बाजार, चरणदास चोर, पंचलाइट और चक्रवी जैसे अनेक नाटकों में अभिनय किया है। विभा जी ने कई नाटकों का निर्देशन भी किया है, जिनमें प्रमुख हैं शुतुरमुर्ग, फूलमती, रणभूमि की नायिका और अपने ही पुतले आदि। रंगमंच के साथ साथ आप आकाशवाणी और फिल्मों में भी सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में आप कीर्ति बैले एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स भोपाल में बतौर कलाकार सक्रिय हैं। आज अपने नाटक मध्यांतर के साथ विभा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रस्तुति एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की है। हम आपको बता दें कि ये संस्था विगत 10 वर्षों से रंग जगत में सक्रिय है और इस जिम्मेदारी के साथ सक्रिय है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसकी रचनात्मकता को एक संयोजित दिशा प्रदान की जा सके। अनेक नाटकों का मंचन इस रंग संस्था द्वारा किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं शुतुरमुर्ग, फूलमती, रक्त सरिता, मैं चिड़िया आकाश में और अनोखा उपहार इत्यादि। नाट्य कला पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन भी संस्था द्वारा किया गया है। साथ ही बच्चों के लिए बाल नाट्य कार्यशाला और नृत्य कार्यशालाओं का आयोजन भी संस्था करती रही है। देश के अनेक रंग महोत्सवों में इसने प्रतिभागिता की है और आज गमक के इस मंच पर मध्यांतर की प्रस्तुति लेकर उपस्थित है। मध्यांतर यानी दो व्यक्तियों या दो घटनाओं के बीच की दूरी, इसी दूरी को कहती है मध्यांतर की कहानी। वैसे मनुष्य उस तरह नहीं जीता जैसे पेड़, पहाड़ या नदियां जीती हैं। हम जीते हैं तो हमारे साथ भावनाओं की एक नदी भी ताउम्र हमारे भीतर बहती है और इसी नमी में हमारे रिश्ते फलते फूलते हैं, समृद्ध होते हैं, हरे होते हैं। वो भावों का ही संसार है जो हमारे जीवन की दशा और दिशा को तय करता है। त्याग, समर्पण और प्रेम, ये वो भावनाएं हैं जो किसी भी रिश्ते को कितनी भी बड़ी मुश्किल से उबार लेती हैं। मध्यांतर पति पत्नी के रिश्ते की एक ऐसी ही बारीक बुनावट है, अत्यंत संवेदनाओं से भरी हुई कहानी, घटनाओं से भरी हुई कहानी। कुछ ही देर में इसका मंचन आरंभ होगा। मंचन आरंभ हो उसके पहले इसमें भाग लेने वाले कलाकारों से हम आपका परिचय करवा दें। मंच पर सूत्रधार श्री अंकुर राव सूर्यवंशी, ज्ञान श्री संदीप पाटिल, छाया सुश्री तितिक्षा श्रीवास्तव, जयंत
श्री नीरज श्याम, लोरी सुश्री राधिका तिवारी, परछाई श्री अक्षत सिंह और श्री हर्ष अग्रहरी। मंच परे मंच संचालन श्री मयंक होने, सुश्री दिव्या गौतम और सुश्री संजना। प्रकाश परिकल्पना श्री धन्नूलाल सिन्हा। संगीत संचालन श्री अंकुर राव सूर्यवंशी। मेकअप सुश्री शीला चौरागड़ी। प्रॉपर्टी श्री विकास श्रीवास्तव। इस नाटक के लेखक हैं श्री जयवर्धन। निर्देशन सुश्री विभा श्रीवास्तव का। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक मध्यांतर। खो गया समय, खो गए लोग, कुछ समय के साथ कुछ समय की परी। ढूंढा, कुछ मिल गए, कुछ का सुराग भी ना मिला। कुछ निकल गए बहुत दूर, जैसे निकल गया समय बहुत दूर, बहुत दूर। किसी की आप बीती किसी के लिए कहानी बन जाती है, जिसे हम पढ़ने पढ़ाने में रुचि होने के नाते पढ़ लेते हैं या सरसरी निगाह से देख लेते हैं। कुछ लोग इस कहानी को अलमारी में सजा कर रखते हैं, तो कुछ लोग किसी कोने में डाल देते हैं, जो अमूमन एक दिन रद्दी की दुकान पर पहुंच जाती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ऐतिहासिक, पौराणिक या परियों की कहानी नहीं है, बल्कि पति पत्नी के संबंधों के यथार्थ की कहानी। तो आइए देखते हैं नाटक मध्यांतर। स्कूल के बच्चे भी ना आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ, कितनी देर लगा दी? समय क्या हो रहा है? 5:15। और ड्रामा स्कूल कितने बजे बंद होता है? 5। तो मोहतरमा, ड्रामा स्कूल से यहाँ तक आने में कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे ना। तो आधे घंटे से क्यों इंतजार कर रही थी आप? वो क्या है ना ज्ञान, तुम घर पर नहीं होते हो ना, तो समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। छाया, मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझता हूँ, पर किया क्या जाए, नौकरी तो नौकरी है। अच्छा, लोरी आई थी आज? हाँ आएगी ना, थोड़ी देर रुकी फिर चली गई। हाँ, भी चली जाती, समय कट जाता। हाँ, लेकिन ज्ञान, रोज रोज किसी और के जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। सिर्फ चाय? हाँ, और एक गिलास पानी। मोहतरमा, चाय पानी से पेट नहीं भरता है, खाने को कुछ ठोस आहार चाहिए। ठोस? तो सब्जी में अंदर कद्दू रखा है, लेकर आती हूँ। अच्छा, रहने दो, वरना तुम क्या खाओगी? कद्दू? अभी बताता हूँ। छाया, तुम्हारे पापा का नाम लेटर आया था। अच्छा, क्या लिखा है? लिखा है ब्ला 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 ब्ला, शेष समाचार ठीक है। और आगे? आगे तो मम्मी का है। क्या लिखा है मम्मी ने? मम्मी ने लिखा है, छाया बिटिया सदा सुहागन रह, तुम्हारी कुशलता के लिए हमेशा ईश्वर से मनाया करती। ऐसा लगता है तुम दूर रहकर भी हमारे पास हो। दिन बीत जाता है तो रात नहीं बीतती, और रात बीत जाता है तो दिन नहीं बीतता। एक काम करो, कुछ समय के लिए मेरे पास आ जाओ। आ गई, ये लो चाय। कहाँ है लेटर? नहीं है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे ये तुम ऐसे ही मेरे मम्मी पापा का मजाक उड़ाते रहते हो।
अरे पापा सॉरी ना, लो चाय पी। अच्छी बनी तुम्हारी तरह। जो पेंटिंग का है जो कल लाया था, पक्का रसोई में लगा दी होगी, है ना? नहीं, मैं अभी नहीं करा। अरे बैठो ना, थोड़ी देर चाय तो पियो मेरे साथ, काम करती रहती हो। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, आज हम कहीं बाहर चले, घूमेंगे फिरेंगे, किसी अच्छे से होटल में खाना खाएंगे। नहीं, बाहर घूमने फिरने में, खाना खाने में इन सब में कितना पैसा खर्च होता है, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ सो तो है, अब आज बाहर खानेंगे ना, रोज तुम्हारे हाथ का बना खाते हैं। वो तो खाना पड़ेगा, अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, खाना तो पड़ेगा। चलो ठीक, आज मूड चेंज के लिए खाना हम बनाएंगे। बताओ क्या खाना है, उंगलियां चाटियोगे? उंगलियां? हाँ हाँ, अब खाने से पेट ना भरे तो उंगलियां ही चाटनी पड़ती है। अब उधर पूर्ति करनी है या उंगलियां चाटनी, बताओ। हंस लो, खाने के बाद वाह वाह करोगी, वाह वाह। बोलो क्या खाना है? जनाब आप यहाँ बैठे, जो अरे। खाना होगा मैं बना लूंगी। अरे बाबा सब्जियां तो काट दूं। कभी काटी है सब्जियां, सारी उतर के रख दोगे, मैं काट दूंगी। अरे यार, अरे गॉड। हाँ इस पेंटिंग को हम यहाँ सेंटर में लगाएं, अच्छा लगेगी ना? यहाँ पर हाँ। ब्यूटीफुल। लो लाओ, नहीं, मैं लगाऊंगी तो कुर्सी। जैसी आज्ञा देवी। लाओ कुर्सी। हाँ, एक मिनट, छोड़ दिया तो क्या होगा? नीचे गिर जाऊंगी और क्या? अच्छा फर्श पे गिरोगी करके? हाँ, फिर तुम छुट्टी लेके मेरी सेवा करना और मैं प्लास्टर चढ़ा के बेड पे आराम से लेटी रहूंगी। बिल्कुल। लेकर आओ। हाँ। क्या अरे क्या क्या अरे यार, तुमने तो कहा था पेंटिंग लाने के लिए। मैं गिर जाती तो? हाँ तो करके फर्श पे गिरती ना, हाथ पैर नहीं टूटते, कुर्सी पे खड़ी थी एवरेस्ट पे नहीं। तुम ही लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगी। यही बात पहले कह देने में क्या हर्ज था, लेकिन नहीं, तुम औरतों को कुछ काम करना ही नहीं आता। अच्छा, अरे मेरा मतलब है जो तुम लोगों को आता है वो हम लोगों को नहीं आता, लेकिन बात अलग ये है कि तुम औरतें कुछ काम करना ही नहीं चाहती हो। काम चोर तुम हो, हम नहीं। वंडरफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है बच्चा। शक्ल और सूरत काफी हद तक ना मुझसे मिलती मुझसे। बात तो सही है, लेकिन नाक थोड़ी सी भद्दी और मोटी है। अच्छा मोहतरमा, ओ जानू मेरी जाने मन, हजारों मरती है इस नाक पे। अच्छा, हाँ? मैं भी तो देखूं जानलेवा नाक। जान लेवा नाक है। भाग नहीं, कुर्सी छोड़ो, भाग नहीं। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अंकल आंटी आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग। जानती नहीं क्या, हेल्थ इज वेल्थ, तू भी कर। इस समय मेरा मतलब शाम को। अरे क्या सुबह क्या शाम, पता है रात में 2 बजे नींद खुलती है ना, योगा शुरू कर दे तो। स्टॉप, हम आपसे बहुत नाराज हैं लोग, क्यों अंकल, मैंने क्या किया? क्योंकि आप हमारे यहाँ रोज रोज नहीं आती हो। अंकल मैं तो रोज आती हूँ। क्यों आंटी, आती हूँ ना? हाँ हाँ, ये तो रोज आती है। अब आप नहीं है छुट्टी से गए थे। इधर क्या बात, आंटी बड़ी तरफदारी कर रही है। अच्छा एक बात तो बता, हम तुम्हारे सबसे अच्छे अंकल हैं। अंकल वो तो, लेकिन आंटी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करती है। तभी कहूँ यहाँ प्यार की क्यों कमी होती जा रही है। जी है। तो बच्ची को तो क्या, अरे वो मैं तो भूल ही गई थी आंटी। मम्मी ने कहा था कि आप दोनों को आज रात मेरे घर खाना खाने के लिए आना है। पर हम तेरे यहाँ खाना खाने कैसे आ सकते हैं, हमारे यहाँ तो खाना बन गया, तेरे यहाँ कभी और आएंगे। तो आंटी आज नहीं आएंगी? नहीं 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 लोरी, मैं तो जरूर आऊंगी। अरे यहाँ जो खाना बना रखा है उसका क्या होगा? वो खाना तुम खा लेना। अरे इतना ढेर सारा खाना मैं अकेले कैसे खाऊंगा? लोरी तेरी आंटी का साथ देने मैं भी तुम्हारे यहाँ आऊंगा, बोर हो जाएंगी। आंटी ने जो खाना बनाया फिर? आंटी ने क्या बनाया है? ये किसने बनाया? अंकल ने बनाया है। आपकी अरे वाह। आंटी की तबीयत आज थोड़ी ढीली है। अरे मुझे क्या? तुम्हें क्या पता तुम्हें क्या होता रहता है, इसलिए खाना आज मुझे बनाना पड़ा। पता है खाना बनाना एक कला है जिसे पाक कला कहते हैं, और ये कला हमें विरासत में मिली है। हाँ लोरी, तेरे अंकल ने आज ऐसे ऐसे पकवान बनाए, ऐसे ऐसे तू खाएगी ना उंगलियां चाटती रह जाएगी। आंटी थोड़ा सा हम भी खाएंगे, ले आइए ना। अरे बिल्कुल, अपने अंकल से कहो आज के दिन का सारा भार अंकल ने उठाया है। अंकल आपको बनाया खाना मैं भी खाऊंगी। कैसे कहोगी, मतलब खाना हमारे यहाँ तीखा बना है, तुम्हारे खाने लायक नहीं है, तुम्हें मैं चॉकलेट देता हूँ। अंकल डेरी में डेयरी मिल्क, अंदर जा, पानी लेके आओ। पानी के साथ तीखा तीखा खाना? ले बेटा कैडबरी। अंकल तो डेरी मिल्क नहीं है। बेटा दोनों अंदर से एक जैसे ही होते हैं, दांत खड़ाते हैं, पता है? अंकल आपके यहाँ फिर कोई नाटक नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, वो जयंत अंकल है ना, उनका लिखा नया नाटक दायरा। अंकल मैं भी नाटक करूंगी। पर बेटा वो बच्चों का नाटक नहीं है, बड़ों का नाटक है।
अंकल से बोलना किसी और नाटक में रख लेंगे आप। सच? मुझ मैं जरूर कहूंगी। अच्छा आंटी, मैं जाती हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाइएगा। बाय। बाय। कितनी प्यारी बच्ची है ना। बाय। अच्छा तुम यहाँ बैठो। बैठो बैठो। तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है, आंखें बंद करो। जैसा सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, जयंत का लिखा नया नाटक दायरा मेरे होने जा रहा है। तेरे कौन कर रहा है? खाक साहब। नाटक का बंटा धार। हाँ, क्यों नहीं है। अंधा युग, इडिपस, तुगलक, आषाढ़ का एक दिन, इन जैसे नाटकों को लोग आज भी इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमने उनका बंटाधार किया। भाई क्या जमाना आ गया है, दिन रात मेहनत करके नाटक हम तैयार करते हैं और तारीफ पे लेके जाती है हमारी छाया रानी। ये तो वही हो गया ना जैसे शादी मेरी और सहरा। गधे के सर पर यही कहना चाहते हो ना जनाब, मेरा हक है। क्योंकि आप मेरी अर्धांगिनी हैं। क्या नक्शेबाजी है छाया। अब तुम निर्देशक हो तो मैं भी किसी निर्देशिका से कम थोड़ी ना हूँ। अच्छे बुरे नाटक की बहुत अच्छी समझ है मुझे। कभी मेरे नाटकों की बखिया उधेड़ती रहती हो। तुम्हें बुरा लगता है? देखो, नाटक की सही समीक्षा सिर्फ छाया ही कर सकती है। अब दूसरों में और मुझ में यही तो फर्क है। दूसरे तो आंखों देखी बातें करेंगे, मैं नाटक की अच्छाई और बुराई दोनों बताती हूँ। छाया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाटकों की निष्पक्ष समीक्षक हो, पर तुम्हारी गलती क्या पता है? तुम मेरे नाटकों की बुराई पहले करती हो और अच्छाई बात। कभी कभार तारीफ भी तो कर दिया करो अपना वन एंड ओनली हस्बैंड समझकर। अच्छा ठीक है, अब अगली बार से मैं सिर्फ तारीफें ही तारीफें करूंगी और तुम कहो तो 2-4 लोगों को हॉल में ताली बजाने किराए पे बुला लो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो कि पीठ पीछे बुराई और सामने अच्छाई करने वालों से हमें सख्त नफरत है। आशा है आप इस लिस्ट में नहीं आना चाहो। बिल्कुल भी नहीं। वैसे एक बात हो, मैं आज जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से। सो उपस्थित सज्जनों नमस्कार। अबे सज्जन हो नहीं सज्जन बोलो, यहाँ सिर्फ एक सज्जन है। कितना लेट लतीफ है यार, हर काम अधूरा छोड़ देता है। अरे यार पूरा हो जाएगा तो फिर इस बंदे को पूछेगा कौन? कम से कम इसी बहाने लोग घेरे तो रहते हैं। स्वाद सिद्ध हो जाने पर कोई किसी को घास डालता है क्या? क्यों भाभी? अब आप दोनों की बातें आप जानो, मुझे तो बहुत काम है। असलिया भाई दायरा की रिहर्सल शुरू हो गई है। एंड सीन कल तक मिल जाना चाहिए। एंड सीन कल तक मिल जाना चाहिए। अबे मेरे पास लिखा रखा है क्या? सच बात तो ये है कि अब क्या करूं कैसे करूं इसका निर्णय मैं नहीं ले पा रहा हूं। फिर क्या करूं? इरादा क्या है वो? बंद कर दूं रिहर्सल? देख मुझे अपनी बेइज्जती कराने का बिल्कुल शौक नहीं है। वाह 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 ज्ञान बाबू, तू बड़ा इज्जत वाला है ना। तू बस दूसरों पर रौब मारना जानता है। मशीन नहीं हूं भाई, मैं इंसान हूं। तुम बस बटन दबाना जानते हो। ढेले भर की मदद तो कभी करते नहीं। अरे यार ये लिखने लिखाने में तेरी मदद क्या कर सकता हूँ? भाई राय सलाह दे सकता है कि वो भी नहीं। एक्टिंग टीचर है, 20 नाटक डायरेक्ट कर चुका है। हो सकता है तेरे मंच के हिसाब से सोचने का ढंग अलग हो और सही भी। हाँ महादेव बोलो क्या करना है मुझे? क्या यही बात ना, यही बात पहले नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, जब तक 2-4 सुनता नहीं है ना सीधे मुंह बात नहीं करे। और जब भी कोई बात करना चाहो, नहीं नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है, फिर किसी और दिन बात करेंगे। फिर वो दिन तेरा आता नहीं। रगड़ा समोसा खाएगा? हैं? मावा बाटी। टॉपिक पे आ। अच्छा सॉरी, उसी पे आया। सॉरी, मैं तुझे पूरी सिचुएशन समझा देता हूँ, आगे का इम्प्रोवाइज करके देखते हैं। तू अपने आप को मान ले श्री और हम भाभी को मान लेते हैं इति। किसको? भाभी को। इति? हाँ। छाया को। क्या हो गया भाई, मैंने जोक मारा। छाया क्या कह रहा है देखो। भाभी दायरा नाटक लगभग पूरा हो गया। झूठ बोल रहा है झूठ। एंड बाकी है। आप मेरी जरा सी मदद करेंगे तो मैं इसे आज ही कंप्लीट कर करेंगे? आपको एक्टिंग असंभव। एक्टिंग करना सबके बस की बात नहीं है भाई। हाँ, ये तो ज्ञानदेव जी के घर की खेती है ना। शुक्र मनाओ अभी ना और बीच है। खुदा अपने बंदे पे रहम कर। यार तू अपनी चोच पे रहम कर। नहीं तो अच्छा, मैं आप दोनों को ना शॉर्ट में समझा। श्री और इति पति पत्नी दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। शादी के कई साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक उनके कोई भी बच्चे की चाहत दोनों को ही है। इस बात को लेकर अक्सर घर वाले और बाहर वाले उन पर छीटाकशी किया करते हैं। दोनों अपना चेकअप कराते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कमी निकलती है इति में। और आगे क्या कहानी बन सकती है देखते हैं। तो इसमें कहानी क्या बनानी है? नाटक यही खत्म कर दो और ऊपर से घोषणा करवा दो कि इसका फैसला हम आप सुधीजन दर्शकों पर छोड़ दो। जी नहीं, एक बात हमेशा याद रखो, बच्चे की चाहत दोनों को है, श्री और इति। समझ गई ना भाभिया? चलिए शुरू हो जाए।
यार मैं कहाँ बैठूं? कुर्सी बैठो। वो डायरेक्टर साहब की चेयर। किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा। छाया ज्ञान अरे ओ दो हंसों का जोड़ा, अभी तो समझाया। छाया ज्ञान है, श्री और इति हाँ, अभी समझाया। श्री इति, हम दूसरा बच्चा गोद ले सकते, तुम्हारा कहना सही है, पर मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। फिर कुछ भी हो, वो कहलाएगा दूसरे का बच्चा, वो अपनापन कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों सोचते हो? हम उसे बहुत प्यार देंगे और बच्चे तो उन्हीं को अपना समझ लेते हैं जो जिनसे उन्हें प्यार होता है। नहीं, हरगिज नहीं। ऐसे बच्चे बड़े होके किसी के नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी रगों में गंदा खून होता है। इसी बात पे दिल छोटा मत करो। और गंदा खून हम लॉन्ड्री से धुलवा लेंगे। अरे ये क्या बोल दिया आपने? ले, बोल रहा था एक्टिंग करना सबके बस की बात नहीं है। इतना बढ़िया तो चल रहा था, आपने ये मैं नहीं कर रहा। यार अच्छा, यार अच्छा, समझ सकते। प्लीज लास्ट टाइम हाँ एक बार और ट्राई कर कर रहे, भाई, सीरियस हो। अब नहीं हंसना। ठीक है यार, मैं क्या करूं? एक काम करो, आप दोनों इम्प्रोवाइज करो, फिर मेरे को चिट्ठी लिख के भेज अरे दो। नहीं, तू आजा यार, तू बैठ। अभी ये नाटक मेरे और ज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत Trust। बैठ जा। शांति से चकता आदमी है। ठीक, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी क्या राय है? तुमने निर्णय ले ही लिया है तो मेरी राय जानकर क्या करूं? फिर भी तुम्हें बच्चा चाहिए, बीवी नहीं चाहिए। शादी करना चाहते हो ना? शौक से करो। मैं कुछ नहीं कहूंगी और मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, मैं किसी और को तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं देख सकती। मैं तुम पर अपना अधिकार चाहती हूँ, एकाधिकार। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं मर जाऊंगी। श्री, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं दुनिया वालों की तारीफ सुन लूंगी। तुम मुझे मत छोड़ना श्री, मुझे मत छोड़ना नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एक बात बताओ श्री, अगर ये कमी मुझ में ना होती तुम में होती तो क्या तुम करने देते मुझे दूसरी शादी? कहो, करने देते? हम 10 साल से एक दूसरे के साथ और व्यक्तिगत कहने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। जिसके रोम रोम में तुम्हारी गंध समाई हो, उसे देख पाते किसी और के साथ, किसी और की बाहों में? कहो। श्री, बांझ की सजा मेरे लिए बहुत है, इससे ज्यादा मैं सह नहीं पाऊंगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम्हारी जो छाया बहुत बढ़िया किया यार। अब पानी लेके आ जाओ। बहुत अच्छा किया तुमने। छुपी दोस्तों निकली तुम तो यार। ये पानी पा। सॉरी भाई, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। मेरी बैठी हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। मुझे और भी बहुत काम है। अरे कुछ खा पी कर जाना। नहीं यार, फिर कभी। और ये एंड भी तो लिखना है। तुम कहो ना कुछ। मैं खाना नहीं फिर कभी। अच्छा सुन, भाभी का ख्याल रखना। चल मैं चल रहा हूँ ना। चल बाय। बाय। उदास हो गई? चलो यही बैठो, आज हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। मैं यूं गया और यूं आया। अरे मैं खाना बना रही हूँ। अरे यही रुको, पता है मुझे ना। तुम्हें पता भी है किसी ने क्या कहाँ रखा है? मोहतरमा, आपका अकेले का घर नहीं है, मेरा भी घर है, ठीक है ना? दोनों ने मिलकर सजाया है। ये रही कैंडल, हो रही है नाइट। अब हम करेंगे कैंडल नाइट डिनर। ये लाइटर कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये तो वो जयंत का है ना। हाँ जय। तुम यार कहाँ लाइटर पे देख रही हो? रोमांटिक मूड बना है तुम। लाइटर अरे
तुम लेट हो। मुझे पता है मैं लेट हो रहा हूँ। चलो आगे। पावर बैक दो। लेट हो रहा हूँ मैं, किसी ने टिकट इसके अंदर है। फाइल दो। चलो बाय। यान। हाँ ए यार, बाय 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 बाय। बाय। ध्यान से जाना। बाय। हेलो जी, मिसेस ज्ञान बोल रही हूँ। हाँ, एक्सीडेंट? आप वहीं रहिए, मैं आती हूँ अभी। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। ज्ञान, ज्ञान। नहीं अभी नहीं, मेरे पास थोड़ी। तुम्हारी अंगूठियां कहाँ है? वो किचन में काम करते करते ना निकल हो गया, तो मैंने उतार दी। और चूड़ियां? छाया, खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ हाथों में चूड़ियों का ना होना अशुभ मानते हैं। अरे मैं अपाहिज हुआ हूँ, मरा थोड़ी। ये लो, अपने हाथ से ही पहना। एक शर्त, तुम यूं उदास नहीं हो, अपनी आंखें देखो, ऐसा लगता है हफ्ते 10 दिन से सोने को नहीं मिला है। छाया, जैसे सुख के साथ दुख जुड़ा है, वैसे ही हमारे दुख के दिन है, बीत जाए। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए ना इस समय पे। जरा सोचो, उनका क्या होता हो, उन पे क्या बीतती होगी जिनका अपना इस दुनिया में कोई नहीं होता है। हम उनसे बदतर नहीं, उनसे बेहतर है ना, बेहतर। छाया, छाया तुम मेरे पास होती हो ना, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होती, किसी चीज। बैठो, मैं चाय बना के देती हूँ। और एक कप चाय ना भाभी, हम भी पिएंगे। आओ आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था जय। हाँ, बताओ कहाँ से आ रहे हो? पहले ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? बिल्कुल चंगा है तेरा यार, कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, ये छाया लगी रहती। मैं तो बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ। छाया की रिहर्सल कैसी चल रही? राय साहब ने रिहर्सल बंद करा दी। क्यों? क्यों क्या बिना डायरेक्टर के कोई नाटक होता है क्या? अरे यार मैं आ नहीं जाता कुछ दिनों में, अब बच्चों को जो कुछ सिखाया सब भूल जाएंगे। ये देखो भाभी को अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम ही समझाओ। भाभी आप भी ना। चलो ये सुनो, आजकल कुछ नया नहीं लिख रहे हो क्या? बस यार मौका ही नहीं मिलता। एक काम करो, ये लिखना लिखाना मुझे भी सिखा दो। इसमें सिखाना क्या है यार, हिंदी वर्णमाला और देवनागरी लिपि तुझे बहुत अच्छे से आती है। कोई सा भी टॉपिक पकड़ और शुरू हो जा। मुश्किल है गुरु, तुम जानते हो लिखने लिखाने के मामले में मैं शुरू से ही गोबर गणेश हूं। भाई रामायण लिखते लिखते महाभारत लिख डालूंगा। अरे भाई, आखिर लिखना क्या चाहते हो? महाभारत लिखना चाहते हो ना, तो रामायण से शुरू करो।
और रामायण लिखना चाहते हो ना तो महाभारत से। अच्छा, वो राय साहब से रुपयों के लिए कहा? हाँ, ये ले चेक। अरे ये तो 10,000 रुपयों का चेक है। मैंने तो 5,000 रुपयों के लिए कहा था। क्या बात, बड़े मेहरबान हो रहे राय साहब उन पर। ज्ञान, ड्रामा स्कूल से अब तेरा अंतिम चेक। क्या मतलब? मतलब साफ है यार, आराम से सुनना। अब तुझे एक्टिंग टीचर के रूप में नहीं रखा जाएगा। क्या? हाँ, ये 10,000 रुपए खजाने के रूप में दिए गए हैं। ये राय साहब का निर्णय नहीं यार, ये मैनेजिंग कमेटी है। क्यों? क्योंकि यार अब तू अपाहिज हो गया हूं। अब मैं अपाहिज हो गया। वाह राय साहब, वाह, आखिरकार अपाहिज होने का एहसास दिला ही दिया। पर चैन, क्या नहीं किया मैंने यार ड्रामा स्कूल के लिए। एक कुर्सी नहीं थी, मुफ्त में काम करने को तैयार हो गया था। आज स्कूल का अपना नाम है, अपने पास पैसा है तो निकाल दिया, क्योंकि मैं अब हो गया। भला मैं एक्टिंग कैसे पढ़ा सकता हूँ ना भाई? एक्टिंग टीचर होने के लिए 2 पैरों का होना बहुत जरूरी है। ये छाया ना तेरी भाभी, कभी कभी मुझसे लड़ती थी, कहती थी क्या मुझे तलाक दे दो और ड्रामा स्कूल की शादी कर लो, तुम्हें पड़ी रहती है उसकी बात और भी कई लोग हैं। लेकिन नहीं, ड्रामा स्कूल को मैं यार रखता था, अपना समझता था यार। बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक एक चीज उसकी करीने पे बजा कर रखी थी। कोई भी चीज इधर उधर होती ना, स्कूल में हंगामा खड़ा कर देता था। ये दुनिया कितनी स्वार्थी है ना, कितनी स्वार्थी। ये भी नहीं सोचा कि ज्ञान अकेला नहीं है, साथ में उसकी पत्नी भी है। 10,000 रुपयों का चेक देकर मुझ पर एहसान लादना चाहते ना ड्रामा स्कूल वाले। ये ले जा, ड्रामा स्कूल में काम आएगा। ये राय साहब के काम आएगा। धीरज से काम ले यार। इस तरह दूसरों को हंसते रहने की सीख शोभा नहीं देते। तू परेशान मत। कल तक ना मैं सिर्फ अपाहिज था, आज मैं टूट गया हूं मेरे भाई, टूट गया। वक्त बहुत बुरा है, सच बहुत, लेकिन हिम्मत से काम लिया। जरा सोच, ऐसी हालत में भाभी को कौन संभाले? हाँ, तू आराम के वक्त क्या छाया, छाया यहाँ तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। यहाँ छाया, यहाँ मुझे ड्रामा स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि मैं अब सुन लिया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। थिएटर की सेवा कुछ आता भी तो नहीं। यार सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा ठीक? मैंने कई जगह तेरा बायोडाटा दिया, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं। मगर जल्दी आ जाए, तब तक एक ही रास्ता है, क्यों ना हम भाभी की जॉब करें। मेरा मतलब ये है कि जब सब ठीक हो जाएगा तो हम भाभी को नहीं करने देंगे ना जॉब। ये देख, भाभी का अपॉइंटमेंट लेटर साथ लाया। मेरे दोस्त की कंपनी है, पीए की जगह खाली थी तो मैंने फटाफट से भाभी का बायोडाटा बनाया और वहां जमा कर दिया। बायोडाटा देखते से ही बॉस ने भाभी आप चाहें तो कल से जॉब पे भी जा सकती हैं। थैंक यू जयन। आप दोनों बैठो, मैं कुछ बना कर लेकर आती हूं। कुछ अच्छा बनाइएगा, ज्ञान के पसंद। सेट हो गया। अच्छा सुन, तेरे लिए गेस कर, एक सरप्राइज है। इससे बड़ा सरप्राइज और क्या मिलेगा? अरे ये से इससे भी बड़ा सरप्राइज है, सोच तो है। पता नहीं, इनफैक्ट एक ट्राई तो कर भाई। नहीं मालूम क्या है। तू ना बैठे बैठे तक दिमाग सड़ गया। ये देख, तेरी मनपसंद रम, साथ में पिएंगे हम और भुला देंगे सारे काम। वाह, ला दे, देना बे।
ये जाग गया शेर मेरा। पहले के भी क्या दिन हुआ करते थे, रोज अब मौका ही नहीं मिलता। आज भी नींद पड़वाएगा तू, पानी नहीं लाया। ठीक है ना, आज गम भी बड़ा है ना। ये रुक, अपना नियम याद है ना, टॉप टू बॉटम वाला। लीड में हाँ सुन यार, माया को जानते हो? कौन मैं? अरे वो बॉब कट यार, लेडी जैकी चैन जो लड़ती रहती थी। तेरी गर्लफ्रेंड? मैं तुझे कितनी बार कह चुका, कलाकारों की ना गर्लफ्रेंड्स नहीं होती। तो क्या होती है? उनकी मोहब्बतें होती है मेरे भाई। अरे वो मोहब्बत के शाहरुख खान, नीचे उतर, नीचे उतर। एक ही सोफा है, घर पर टूट जाएगा। लड़की चल रही हो, छाया मेरी जान ले लेगी। तूने मेरी जान बचा ली, चल इसी बात पे एक पैक और पी। अच्छा सुन तो, तुझे वो याद है पुराने दिन? वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, मौसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। पुराने दिन छोड़ यार, आज के दिन में राय साहब ने ठीक नहीं किया। यार तू बीच बीच में राय साहब को क्यों ला रहा है? इतना अच्छा माहौल चल रहा है, तू राय साहब की पीपड़ी बजा रहा है। देख हाँ मेरे को हो गया यार, मेरे को नींद आ। यार मैं चल, यही सो चल तो मुझे भी गई यार। सुन यहाँ नहीं सुना, तो बैठ पे सुना। अच्छा वो गाना गाते हुए चल, जो हॉस्टल में गाता था तेरे लिए। हाँ हाँ, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद रखे। अरे मेरा स्टेशन आ गया। हाँ, तेरा जंक्शन आ गया, तेरा जंक्शन आ गया। मरद कर। बहुत भारी हो गया रे तू तो। पीने के बाद उधर तो अच्छा ये तेरे पैर भी बड़े भारी हो गए दोस्त। चल तेरी फटफटी साइड में लगा देता हूँ। बोलना। हाँ बोल। एक बात कहूँ, हाँ बोला। राय साहब ने ठीक नहीं किया। अरे यार तेरे साथ इसलिए नहीं पीता यार, तू ना पीने के बाद बहुत बड़बड़ाता रहता है। एक दिल से बात बताओ, सारे दिल से। हाँ बोल यार। बुरा नहीं मानेगा। हाँ नहीं मान रहा है। राय साहब ने ठीक नहीं करना है। गुड मॉर्निंग ज्ञान। ज्ञान पेपर पढ़ा जा रहा है। ये तुम्हारी दवाई का डब्बा है, ये टिफिन है और टाइम से दवाई लेना। ऑफिस की ड्रेस है, बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू। ज्ञान समय से दवाई और जो भी आज लिखोगे तुम्हें देरी तो नहीं हो रही है? नहीं समझ लो। चलो। आराम से जाना हाँ जी। और जल्दी घर वापस आना। और खाना खा लेना टिफिन में। हाँ हाँ, बाय बाय। बाय। आराम से जाना। हाँ। हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, ये मंज़र मार है, देखा न जाए, ये मंज़र मार है, देखा न जाए। 5 बज गए, छाया आती हो, उसके लिए चाय बनाकर लाता हूँ, साथ में मिलके पियेंगे। ज्ञान ज्ञान
अरे क्यों किचन में क्या कर रहे हो? अरे छाया ओहो, चाय बना रहा था, सोचा तुम आओगी तो साथ में मिलकर पियेंगे। थोड़ी देर रुक जाते मैं तो बनाती ना। दरअसल भूख भी लगी थी। चलो मेरे डब्बे में खाना है, खाते हैं। मेरा टिफिन। अरे तुमने खाना नहीं खाया? तुम्हारे बिना खाना खाने का मन नहीं करता ना छाया। अरे तुमने भी तो नहीं खाया। अरे ऑफिस में इतना काम था ना, समय नहीं मिला। अरे ऐसा क्या काम है यार कि आदमी को खाना खाने का समय ना मिले। आदमी नहीं औरत। मेरा मतलब वही था। ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तुम बैठो, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। छाया एक बात कहूं? हाँ? मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ क्या? कि भाई पत्नी दो तो छाया जैसी दो, वरना मत दो। अच्छा, तो क्यों मसला बनाया जा रहा है, कोई मुझे बताएगा? क्या बात है? बात, हाँ बात तो है। वो जयंत आया था, कह रहा था उसके पास एक पुरानी मोपेड है, उसका कोई यूज नहीं है, चाहे तो तुम यूज कर सकती हो। क्या हुआ, क्या देख रही? सोच रही हूँ जय को हम दोनों से कितना लगाव है ना। हमारे सुख उसके सुख है, हमारे दुख उसके दुख। और एक तरफ हमारे घर वाले हैं, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदा हैं या मर गए। किसी बात पे नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। आहा लोरी बिटिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई कहाँ रहती हो, दिन भर दिखाई नहीं देती हो। अंकल आजकल काम ज्यादा करना पड़ता है, समय ही नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा क्या काम करना पड़ता है? स्कूल जाना, होमवर्क करना, सुबह शाम 2 घंटे रात के साथ खेलना, काम नहीं है। हाँ भाई 100% काम है। भाई देखो हमारी फूल सी बच्ची पे इतना सारा काम कि सूख कर कांटा हो गई। कांटा? मैं गलत। जानते हैं आप मुझे क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? तितली। तितली? तेरे हाथों में क्या है? कॉमिक्स आपके लिए लाई हूँ। लेकिन मैं इसे पढ़ कैसे सकता हूँ? क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कॉमिक्स पढ़ने को मना किया है। फिर तुम पढ़ के सुना दो। ठीक है, लेकिन कल से। ठीक है। चाय पीगी नूरी? नहीं आंटी। क्यों? क्यों लेकिन? काली हो जाऊंगी। हाँ, फिर हमारी लोरी बिटिया से शादी कौन करेगा? राइट। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। बाय। अच्छा रुक 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 रुक, तेरे लिए चॉकलेट लेकर आई थी। अंकल आंटी ने चॉकलेट लाई है। मेरे लिए भी लाई थी। बाय आंटी। बाय बेटा, जॉगिंग करते हुए जा, हेल्थ इज वेल्थ। ज्ञान, एक बात कहनी थी। तो मुझे ना ये नौकरी नहीं करनी, मैं कोई और दूसरी नौकरी कर लूंगी। तुम जय को कहो ना कोई नया काम ढूंढ ले। अरे लेकिन बात क्या है, ऐसा क्यों बोल रही है? ये ऑफिस का बॉस ना बहुत खराब आदमी है, बार बार चेंबर में बुलाता है और ऐसे घूरता है जैसे किसी और को देखा ना हो। मुझे बहुत डर लगता है। बस इतने से घबरा गई? देखो जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती यही नौकरी करती रहो ना। अब जरा सी बात के लिए नौकरी छोड़ देना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। ये जरा सी बात नहीं है क्या? छाया तुम समझ नहीं रही। तुम्हारा बॉस फिर भी शरीफ है, तुम्हें घूरता है। वरना दुनिया में कई ऐसे बॉस हैं जो अपनी पीए को चेंबर में न बुलाकर सीधा होटल के रूम में बुलाते हैं, उनके साथ सोते हैं जैसे उनकी पीए नहीं रखे लोग। चाहता कि मैं भी नहीं नहीं छाया, मैं तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं कर रहा। मुझे खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास है। सच क्या? आज अवार्ड वापसी, कल भारत बंद, 20 सियासी दल भी साथ। क्या है? पेट दर्द की असहनीय पीड़ा से परेशान। ज्ञान, हाँ आ गई। मॉर्निंग। आज तुम्हारी चाय भी मैंने थर्मस में रखी है, टिफिन में खाना है। अब तुम किचन में मत जाना और दवाइयां टाइम से ले लेना। बिल्कुल, आराम से जाना, ठीक है? हाँ हाँ आराम से चलो, बहुत लेट हो गया। चल। भाभी जल्दी चलो, लेट हो रहा है। हाँ, आई जय। अरे छाया सुनो तो, छाया जय अंकल
चली गई? अभी अभी गई बेटा, अभी अभी। कोई बात नहीं अंकल, मैं आपको कहानी सुनाऊं? उसी का वेट कर रहा था, सुनाओ। बोलो। एक राजा था, हम्म, उसकी 4 रानियां थी, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? यही कि किसी की 4 रानियां हो, बच्चा एक भी ना हो। क्यों नहीं हो सकता? अब हमारे यहाँ कहाँ बच्चा है? अरे अंकल, ये तो सेम एक आंटी है, वहाँ तो एक नहीं 4 थी। मेरे पापा की भी एक ही है। पापा की रानी? अरे अंकल, मेरी मम्मी मेरे पापा की रानी है तो नहीं। अब देखिए, मम्मी अकेली है, लेकिन उनके 2 बच्चे हैं, मैं और राजू। पर पगलू, बच्चों से तुझे क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं है? कहानी पढ़ने में सारा मजा तब आता है जब वो सच्ची हो। इस तरह बुद्धि बनाने से क्या फायदा? चलो आगे पढ़ो, आगे कहानी मजेदार होगी। मैं नहीं पढ़ती इस तरह की छुटमुट की कहानी, बच्चे समझकर उल्लू बनाते हैं। अरे बाप रे, हमारी छोटी सी बिटिया रानी को इतना गुस्सा आता है? चलो मत पढ़ो। अंकल गाने सुनूंगी, एक गाड़ी पे बजाइए ना। एक शर्त पर। रिश्वत दूं? क्या कौन सा गाना सुनोगी? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। घोड़े के दुम पे मारा है थोड़ा? वो गाना नहीं है हमारे पास। नहीं है? बताता हूँ। सोचो सोचो सोचो। हाँ, नानी तेरी मोरनी को मोह ले गए। ये गाना है, लो। नानी तेरी मोरनी को मोह ले गई, बाकी जो बचा था काली चोर ले गई। नानी तेरी मोरनी को मोह ले गई, बाकी जो बचा था काली चोर ले गई। और खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोह ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। लोरी। हो गई। हुजूर बड़ी शैतान बच्ची है, दिन भर उधम धूम उधम धूम। अरे बाप रे, ये भी क्या है? इतनी प्यारी बच्ची है। यार, सो रही है, अभी सो रही है। अरे इसकी मम्मी टेंशन कर रही होगी ना। फोन लगा दो, वो उठाओ, फोन लगा दो। हेलो, हाँ भाभी, लोरी यहाँ सो गई है, उठती है तो मैं लेकर आती हूँ। हाँ जी। पसंद आया? बहुत अच्छा है। तुम्हारा फेवरेट कलर है। थैंक यू। यार, मैं कुछ सोच रही थी। बोलो। यार, हमारा घर कितना सुना लगता है ना। अब हम दोनों के बीच किसी तीसरे की जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता? कब तक दूसरों के बच्चों से मन बहलाते रहेंगे? यार, माँ शब्द सुनकर कितना अच्छा लगता होगा ना। मन में गुदगुदी सी होती होगी। तुम्हें तुतलाकर पापा कहेगा, किचन के सारे बर्तन गिरा देगा, तुम्हारी किताबें फाड़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल बंदर होते हैं बच्चे। क्या हुआ? तुम कुछ बोल नहीं रहे? छाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। छाया, मैं आगे यहाँ मौन व्रत चल रहा है क्या? अरे नहीं तो। तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्यों भाभी, बॉस ने फिर कुछ कह दिया क्या? वो आप लोग की हंसी की वजह से बच्ची उठ गई। Sorry। मैं इसे छोड़कर आती हूँ। हाँ, उस खुसट बॉस से ना पूरा दफ्तर परेशान। पैर कब्र में लटके हैं साले के, लेकिन इश्क का चस्का अभी तक नहीं छोड़ा। ढूंढ कर लड़कियों का अपॉइंटमेंट करता, इनी मीनी छुनछुनी फुनफुनी और ना जाने। कहाँ से आ रहे हो? बस ड्रामा स्कूल से। और दायरा की रिहर्सल कैसी चल रही है? डायरेक्ट रिहर्सल चालू है। डायरेक्ट खुद राय साहब का एंड भी वही है जो तुमने और भाभी ने इम्प्रोवाइज किया था। राय साहब को एंड बहुत पसंद है। यार
ड्रामा स्कूल के लड़के मिलते हैं, तेरे बारे में पूछते हैं, तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरे निकाले जाने से असंतुष्ट है यार। चल यार भाई मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। कहाँ जा रहा है? प्रेस। क्यों? अरे दायरा का प्रकाशन भी तो करना है। चल चल मैं चलता हूँ, है ना? आराम से जाना। बाय। बाय। अरे जय चला गया? हाँ अभी अभी गया। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना बना। क्या? छाया, छाया क्या हुआ? छाया, ये अरे कितना खून बह रहा है, ये कैसे कट गया? अरे वो सब्जी मैं बैंडेज लेके, वो मैं नहीं करती। तुम जाके बैंडेज लेके आओ, आईने के पास होगा, जल्दी लेके आओ। कैसे काम करती हो यार छाया? कितना खून बह रहा है, जल्दी आओ। लो, कैसे काम करती हो? बेटा ये तो दर्द होगा ना? ऐसे कैसे सब्जी काट रही थी तुम? अच्छा ज्ञान, तुम उस समय मुझसे कुछ बात कर रहे थे, जरूरी थी? जरूरी तो था, पर किसी और दिन बताऊंगा। किसी और दिन क्यों? ऐसी क्या बात है, अभी बताओ। बात बताने में हर्ज तो नहीं है। छाया मेरा एक दोस्त है, कुछ ही साल पहले उसकी शादी हुई है, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं। उसने चेकअप कराया तो डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार कमी उसमें है। पर ये बात उसने अपने तक रखी, अपनी पत्नी को नहीं बताई। शायद वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके। तब से लेकर अब तक वो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा है। अपराधी क्यों? इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, किसी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगता है उसे अपनी पत्नी को सब कुछ बता देना चाहिए, कब तक छुपा के रखेगा? मुझे भी यही लगता है, लेकिन उसे एक बात का डर है कि अगर वो ये बात अपनी पत्नी को बता देगा तो दोनों के बीच दरार आने की आशंका है। किस बात की दरार? क्या एक औरत हर मुसीबत का सामना करने की शक्ति रखती है। और हाँ, हो सकता है कुछ समय के लिए सदमा जरूर लगे, लेकिन समय सब ठीक कर देता है। मुझे तो लगता है उसे अपनी पत्नी को सब कुछ सच बता देना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारा दोस्त है कौन? शायद वो और कोई नहीं, शायद वो मैं हूं। ऐसा एक्सीडेंट के बाद हुआ, डॉक्टर की यही रिपोर्ट थी। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि एक चोट ने पैर तोड़कर अपाहिज बना दिया और दूसरी चोट ने पाप बनने का सुख छीन लिया। मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा है छाया, लेकिन सच मैं तुम्हें बच्चे का सुख नहीं दे सकता छाया, बच्चे का सुख। छाया, जरा पानी लेकर आना। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल आंटी कहाँ है? आंटी अंदर किचन में, उनसे एक गिलास पानी भी लेके आओ। थैंक यू बेटा। कितनी कहानियां पढ़ी तुमने अभी तक? बहुत सारी। बहुत सारी। सुनाओगी? ठीक। बुरी खिचड़ी खाई थी? ये आजा। आंटी खिचड़ी में सब नमक ही नमक है। ना खा पाओ तो छोड़ दो।
लोरी, तेरी आंटी से कल एक रिफिल मंगवाई थी, जरा लेकर आना। आंटी अंकल रिफिल मांग रहे हैं। भूल आए भूखे तो नहीं लाई। अंकल आंटी रिफिल लाना भूल गई। चलिए अंकल बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ी देर में लौट आएंगे। चलो, आ जाओ। अंकल ये भी चलेंगे? क्यों? इसमें क्या बुराई है? कितना गंदा है। गंदा नहीं है, इसका कलर ही ऐसा। अच्छा अंकल आपकी शॉर्ट ही कर दीजिए। चले? चले अंकल? एक छाया, मैं लोरी के साथ थोड़ा पार्क तक जा रहा हूँ, कुछ देर में लौटता हूँ। चल। यार नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। कहाँ खो गई थी आप? नमस्ते। ज्ञान का वो बाहर घूमने गए। और आपकी नौकरी कैसे चल रही? हाँ ठीक चल रही है। कोई बात है क्या भाभी? नहीं कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरी आगे कभी धोखा नहीं खा सकती। अच्छा मेरे सर पर हाथ रख के कहिए कि कोई बात नहीं। कब आए? बस अभी। नमस्ते अंकल। अरे लोरी बेटा कैसी हो? आओ। बिल्कुल ठीक। आपने भी ये नाटक लिखा? नाटक लिखा ही समझो। समझो का मतलब है आपने अभी नहीं लिखा? नहीं बेटा, सारा मसाला तैयार है। आप हमेशा यही करते हैं। बहुत समझदार बच्ची है, अगली बार से नहीं कहेंगे। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, बाय। बाय। कितनी प्यारी बच्ची। कुछ कहा तुमने? कहा तुम, लेकिन कुछ कहना है, कभी फुर्सत में कहेंगे दोस्त। ड्रामा स्कूल के क्या हाल है? ठीक है, चल मैं चलता हूँ। रुक। हाँ या क्या हुआ? अपना पेन दे। ये इसमें रिफिल भरवा देना। बस इतनी छोटी सी बात। चल ठीक है, चलता हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। तमाम उम्र तेरा इंतजार हम किया। तमाम उम्र तेरा इस इंतजार किस किस से प्यार हमने किया तमाम
तेरा इंतजार ये तश्नगी है कि उनसे करीब रह कर भी ये तश्नगी है कि उनसे करीब रह कर भी हफीज अरे मेरा बच्चा यहाँ पे ओह, नहीं रोना नहीं चल मैं तेरे लिए लोरी गाती हूँ रारी 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 रारूं सुन सुन मुन्ने लोरी की धुन खो जा मीठे सपनों में गुम सुन सुन मुन्ने लोरी की धुन सो जा मीठे सपनों में गुम तू मेरा सूरज है तू मेरा चंदा है ओ मेरी आँखों का तारा है सुन 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 मुन्ने लोरी की धुन खो जा मीठे सपनों में गुम रारी 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 रारूं रारी रारी रारूं रारी 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 रारूं रारी रारी रारूं कोई तो नहीं है वहाँ। पूरा सपना देखा होगा छाया, पूरा सपना देखा होगा, पूरा सपना देखा होगा। कोई नहीं है वहाँ। पूरा सपना देखा। दोस्त को एक उम्र चाहिए दोस्त तलाश दो। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो बुलवा भेजा? जरूरी था तभी बुलवाया। तो जो भी कहना है ना एक सांस में कह डालो। अब जरा कम है यार, तुम तो हमेशा घोड़े पे सवार रहते हो, कभी कभार पैदल भी चल लिया करो। जी नहीं, पैदल चलने से जूते जल्दी घिस जाते हैं और आजकल जूते कितने महंगे हो गए हैं
शायद तुझे अंदाजा है। राज की बात बताऊं, शरीर पे कपड़े चाहे 19, लेकिन पैरों पे जूते हमेशा चमकते रहने चाहिए। मित्रवर, आदमी की औकात का अंदाजा ना उसके जूतों से लगाया जाता है। पता है, पर मैंने तुझे यहाँ पर जूतों का बखान करने नहीं बुलाया। अरे भाई, बखान भी तो उसी का करेंगे जो इस काबिल हो, चाहे वो आदमी हो या उसका जूता। खैर ये सब छोड़, मतलब की बात कर, मुझे भाभी के दफ्तर ही जाना है। छाया ने बुलाया? नहीं यार, एक पर्सनल काम है। पर्सनल? अच्छा ये बता, छाया के बारे में तेरी क्या राय है? किस बात को लेकर? ये उसका नेचर, व्यवहार, बात करने का तरीका। अच्छा, सच कहूं तो ज्ञान, भाभी का बातचीत, बात व्यवहार सब मुझे बहुत पसंद है। ये बात। अच्छा, अगर छाया जैसी लड़की से शादी करने का मौका मिले तो करे? एक बार सोचूंगा तुझे, लेकिन अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ये बात मैं तुझे एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ। क्या यार जयंत, अब शादी कर ही डाल। हाँ, क्यों नहीं? किसी को सुखी तो तू देख नहीं सकेगा। क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है? यार शादी कर लो, शादी कर लो। मुझसे कोई दुश्मन नहीं क्या है? इकलौते पेट को पालने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक और आटा खाने की मशीन मुझे नहीं चाहिए। यार मैं मजाक के मूड में नहीं, मैं सीरियस कह रहा हूं। देख यहाँ तेरी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देख, मैं तुझसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या शादी करेगा? अच्छा चल बता, किससे करूं? छाया। क्या कहा? एक बार फिर से बोल। क्या तू छाया से शादी करेगा? तू जानता भी है ना तू क्या बोल रहा है? पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। देख, तू मेरा दोस्त है। अरे भाग में जाए ऐसी दोस्ती यार। मैं सब समझ रहा हूँ, सब समझ। घुमा फिरा के कहने की कोई भी जरूरत नहीं है यार। जो कहना है ना साफ साफ बोल। देख, तू गलत ले रहा है मुझे। गलत मैं नहीं, तू समझ रहा है साले। तेरी बीवी मेरे साथ आती जाती है, घुल मिल कर बातें करती है, इसका अर्थ तूने ये लगाया कि मुझे तेरी बीवी से इश्क हो गया है। अब दोस्ती की दुहाई देने के लिए ज्ञान बाबू सेक्रीफाइस इतना घटिया इंसान होगा ना कि मैंने सोचा नहीं। अपना बलिदान अपने पास रखो, बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है तुम्हें। वेक्टर धोकर भी इंसान के चेहरे का भाव नहीं पड़ सकता यार। छी! मुझे छोड़, मुझे छोड़। तेरा और मेरा रिश्ता ही क्या, कुछ भी नहीं। अब कुछ रह भी तो नहीं गया, मगर कम से कम अपनी पत्नी पर तो विश्वास किया होता। मैं जा रहा हूं, वापस कभी नहीं आऊंगा, और आ भी गया ना तो धुक्का लिखकर निकाल दे। यार तेरी गृहस्थी उजाड़कर मुझे क्या मिलेगा? तू जानता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत झटके खाए। जिंदगी है तो झटके खाने ही पड़े, पर अब तकलीफ नहीं, पर अब तकलीफ नहीं हो। तुझसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, ये जो अपनी बातें हुई ना, जो भी भाभी से मत कह, बहुत भावुक है, सुन के सह नहीं पाएगी। मैं जा रहा हूं। चले जाना, रोकूंगा नहीं, पर पहले कोई बात तो सुनते जाओ। इतना सब कुछ तो सुना चुका है तू, और क्या कहना बाकी रह गया? बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आधी बात सुनकर तुम कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा सकते जयंत। मैं तुमको छाया से शादी करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? छाया मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता है जयंत। प्यार से पेट नहीं भरता है। एक पत्नी को अपने पति से ढेर सारी आशाएं होती है, ढेर सारी आशाएं। पर मेरे पास छाया को निराशाओं के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला यार, कुछ नहीं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? बता दो। जब बात शुरू कर ही दिए तो पूरी बात बताता। मैं छाया को बच्चे का सुख नहीं दे सकता। क्या? ऐसा एक्सीडेंट के बाद हुआ, डॉक्टर की ये रिपोर्ट। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कभी मौका ही नहीं मिला।
ये बात भाभी को पता है? पता है, उसको सब पता है, तब से उसका रवैया चेंज हो गया, बदल गई है वो। तू बता इतनी हालत में क्या करूंगा? बोल। अब सारा निर्णय भाभी पे है। सॉरी, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे बच्चे के लिए दूसरी शादी करना अकलमंदी की बात है। अलग अलग लोगों के सोचने का ढंग अलग अलग होता है। अरे खप हो सकता है, फिर आदमी और जानवरों में अंतर ही क्या रहे? पढ़े लिखे बनते हैं ना सबके सब, पढ़े लिखे। क्या यही है बुद्धिजीवी बन? यही है? नहीं, सारे के सारे कुएं के मेढक हैं यार, कुएं के मेढक। तू भी। मैं जा रहा हूं। आज तुमने मना नहीं किया, पिछले साल शादी की सालगिरह पर भी पीने नहीं दिया, हाथ से छीन कर फेंक दिया था। बहुत गुस्सा आया था तुमको। छाया वो हार मेरी जीत थी। अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी हुई। सोचता था आज भी मना करूं, छाया एक बार मना कर देखो। मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस एक बार मना कर दो, सिर्फ एक बार। मैं जानती मुझे जलाने के लिए शराब पी रहे हो ना, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि शराब से मुझे कितनी नफरत है। पियो, जी भर के पियो। जब अपनी सेहत की चिंता तुम्हें नहीं है तो फिर मुझे क्यों हो? हेलो हेलो पापा, पापा चरण स्पर्श। पापा कैसे हैं आप? पापा एक बात कहो, पापा मुझे लेने के लिए आ जाइए ना पापा, मेरा यार दम घुट रहा है पापा, अच्छा नहीं लग रहा है मुझको, प्लीज आप मुझको लेने आ जाओ। नहीं, हाँ सब ठीक है। क्या अगले हफ्ते? हाँ पापा, आप अगले हफ्ते आ जाओ पापा मुझे लेने, प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज अगले हफ्ते। जी चरण स्पर्श। किससे फोन पर बात कर रहे थे? पापा से। क्यों? छाया हो सकता है अगले हफ्ते पापा मुझे लेने आए। लेकिन क्यों? अब यहाँ रहने का क्या फायदा? किसी पर बोझ बनने से अच्छा है कि बोझ? तुम अपने आप को बोझ समझते हो? अब इस घर में रही क्या गई? तुम्हें नहीं लगता? बोलो छाया, तुम्हें नहीं लगता? लगता भी होगा तो कहोगी नहीं। घुट घुट कर मर जाना, पर जुबान पर शिकवा शिकायत का एक लफ्ज न लाना तुम औरतों की पुरानी आदत है। न जाने इस पुरुष समाज देश के सामने अपने हक के लिए खड़ा होना तुम औरतों को कब आएगा? एक बात कहो। छाया, छाया तुम्हारी खामोशी अब बर्दाश्त नहीं होती है। मेरी खामोशी? क्यों? मुझे क्या हुआ? खुद से पूछो, शायद बेहतर जवाब मिलेगा।
है हम कब तक एक दूसरे से झूठ बोलते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे? किसी को जानने समझने के लिए 8 साल कम नहीं होते हैं। एक बात कहूं, मुझे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। मेरे पास क्या है? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, दुख ही दुख। मेरे साथ रहकर तुम्हें भी दुख का भागीदारी बनना पड़ेगा। एक पति नहीं, एक दोस्त की हैसियत से तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहूं? छाया, छाया तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? क्या कहा तुमने? दूसरी शादी? आई तो ऐसी बात भी मत करना ज्ञान। ज्ञान, तुम अपाहिज हो इसलिए मैं दूसरी शादी कर लूं? मैं अपाहिज होती तो कर लेती तुम दूसरी शादी? कहो, कर लेती तुम? मैं क्या सोच रही थी ज्ञान, और तुम क्या सोच रहे थे? तुम इतने कमजोर नहीं बन सकते ज्ञान। मैं टूट जाऊंगी ज्ञान, मैं टूट जाऊंगी। ज्ञान, तुम्हें पता है कल जब मैं ऑफिस से वापस आ रही थी ना, तो तुम्हारे ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट्स मिले थे। तुम्हें अपना गुरु मानते हैं ज्ञान, तुम्हें अपना गुरु मानते हैं, तुमसे एक्टिंग सीखना चाहते हैं। ड्रामा स्कूल वालों ने तुम्हें निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम यहाँ उन्हें एक्टिंग सिखाओ, वो सब यहाँ आएंगे। कहो, सिखाओगे ना उन्हें एक्टिंग? सिखाओगे ना उन्हें एक्टिंग? अच्छा, हाँ मैं सिखाऊंगा ज्ञान, आज मैं बहुत खुश हूँ। छाया, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें एक संतान भी नहीं दे पाया। छाया, ज्ञान, संतान क्या होती है? वही जो माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाएगी ना। ये बच्चे तुम्हारी कला की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, यही हमारी संतान होगी। ज्ञान, वो देखो ज्ञान, सुबह की पहली किरण तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक नया सवेरा तुम्हें पुकार रहा है ज्ञान, तुम्हें पुकार रहा है। स्त्री पुरुष के संबंधों की सार्थकता एक दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास और समर्पण में, ना कि स्वार्थ जैसे तुच्छ मानवीय विकारों में। ये अंत नहीं, ये है मध्यांतर। आपके और मेरे जीवन का मध्यांतर, छाया और ज्ञान के जीवन का मध्यांतर। आप देख रहे थे नाटक मध्यांतर। प्रतिभागी कलाकार थे मंच पर सूत्रधार श्री अंकुर राव सूर्यवंशी, ज्ञान श्री संदीप पाटिल, छाया सुश्री तितीक्षा श्रीवास्तव, जयंत श्री नीरज श्याम, लोरी सुश्री राधिका तिवारी, परछाई श्री अक्षत सिंह और श्री हर्ष अग्रहरी। मंच परे मंच संचालन श्री मयंक होने, सुश्री दिव्या गौतम और सुश्री संजना, प्रकाश परिकल्पना श्री धन्नूलाल सिन्हा, संगीत संचालन श्री अंकुर राव सूर्यवंशी, मेकअप सुश्री शीला चौरागड़े, प्रॉपर्टी श्री विकास श्रीवास्तव। इस नाटक के लेखक थे श्री जयवर्धन, निर्देशन सुश्री विभा श्रीवास्तव का था और प्रस्तुति एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की।
उम्मीद है आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही गमक की आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। इजाजत दें, नमस्कार।